हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो जो है बहुत सारे आज की जो मैं वीडियो बना रही हूं वो पेन से रिलेटेड है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुरानी दर्द से परेशान हैं, आज मैं आपको एक ऐसा ऑयल बनाने का तरीका बता रही हूं जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। और इस ऑयल का इस्तेमाल क्या क्या है और कैसे कैसे आपको इससे फ़ायदे मिल सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी बहुत पुरानी बीमारी से परेशान है, जैसे मान लीजिए गुर्दे का सूजन है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, एलर्जिकल पेशेंट है, उनके लंग्स पे हमेशा बहुत ज़्यादा सांस फूलने की दिक्कत है, आपका लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है और कोई भी काम आप करते हो थकावट होती है, तो उस डिजीज़ में ये ऑयल बहुत काम आएगा। अगर किसी भी ग्लैंड पे बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सूजन इन्फ्लेमेशन है, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, यूट्रस हो गया या फिर आपकी किडनी जो है उस पे, गुर्दे पे, अगर इस तरह की कोई भी सूजन है और आप दवा खाते हो और वो जो है कुछ देर के लिए कंट्रोल हो जाता है, सही हो जाता है, बट उसके बाद फिर से जो है डिजीज़ बढ़ जाती है। जैसे आप परहेज़ नहीं करते हो या कुछ भी डाइट में उल्टा सीधा ले लेते हो, खाने में जो चीज़ें आपको नुकसान करती है, अगर ऐसे खाने में आप ले लेते हो थोड़े से बदपरहेज़ी से भी आपकी जो है बीमारी वो फिर से बढ़ जाती है, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाता है, तो ये ऑयल उसमें भी बहुत ही बेस्ट होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑयल है, जिनका जो एलर्जी के पेशेंट हैं या जिनको बहुत ज़्यादा खून की कमी है, जिनके शरीर में गर्मी की कमी है, जैसे उनका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा, जैसे कोल्डनेस से इनको प्रॉब्लम होने लगती है, जिनको कोल्डनेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, जिनका पैर हाथ बिल्कुल ठंड पड़ने लगता है, आप देखोगे तो ऐसे भी पेशेंट देखने को मिलते हैं कि बिल्कुल गर्मी के मौसम में भी अगर वो आते हैं तो उनका पैर हाथ बिल्कुल कोल्ड रहता है, एकदम ठंडा रहता है। तो ये ऑयल उन लोगों के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और ये ऑयल बनाने का तरीका कैसा है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो। ये ऑयल जो है ये छोटे बच्चों के मसाज के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है और बिल्कुल आप इस ऑयल को घर पे बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है इसका। और ये ऑयल मसाज के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है, आप इससे मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और मांसपेशियों की मजबूती के लिए ये ऑयल बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारगर है। इसका मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल रिज़ल्ट देखा है और आप भी इस ऑयल का इस्तेमाल करके बिल्कुल देखिए और इसका रिज़ल्ट बताइए कमेंट में कि कैसा रहा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ये नुस्खे बताए हैं और उनके ऊपर बहुत ही बेटर रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस ऑयल को बनाने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इस ऑयल को बनाने के लिए आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है, यानी कि सरसों का तेल। जो सरसों का तेल होता है आपको वो लेना है। जी हाँ, ये हर किसी को बहुत ही ईजी तरीके से हर जगह मिल जाएगा। अगर आपके पास घर का सरसों तेल है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आपके पास घर का ऑयल नहीं है तो आप मार्केट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर का रहता है तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो आप सरसों का तेल लेंगे और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मार्केट में आती है अजवाइन, जिसे कहते हैं, जो सर्दियों के मौसम में रोटी में, पराठे में या समोसे वगैरह में डाल के बनते हैं, वो आपको अजवाइन लेना है। आप इमेज देख लीजिए, अजवाइन का कलर ऐसा होता है। तो आप अजवाइन लेंगे, आपको सॉरी उसके बाद आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना भी आप अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा, जो भी प्रोडक्ट लीजिएगा, देखिए मैं जो मटेरियल आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी की ले लीजिए आप, बड़े बड़े दाने हों और बिल्कुल छोटे ना हो, नहीं तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो आप अच्छी क्वालिटी की ले लेंगे। ये 3 चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप 100 ग्राम जो सरसों का तेल है, आप उसे एक छोटे से स्टील के बॉल में निकाल लीजिए। छोटा जो बर्तन होता है उसमें, या फिर आप बड़ा में भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको सुविधा पड़े। इस ऑयल को हमें गर्म करना है। अब गर्म कैसे करना है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो मेन फार्मूला है बनाने का तरीका वो यहीं पे है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि 10 बार मैंने इस ऑयल को बनाया है और हर बार अलग अलग इसका रिज़ल्ट मिला है। इसलिए को बहुत ही क्लियर बताने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ईजी तरीके से। तो आपको इसे एक वॉल में निकालना है, एक बर्तन में निकालना है, एक ऐसे बर्तन में जिसमें आप गर्म कर सकते हो ऑयल को बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आपको इस ऑयल में 100 ग्राम तेल लेना है सरसों का, जो मैंने अभी आपको बताया। इस ऑयल को आपको बॉल में रखना है। उसके बाद आपको 1 चम्मच मेथी दाना डालना है।
1 चम्मच मेथी दाना, ओके। इसके बाद आप 2 चम्मच जो मैंने आपको अजवाइन बताया है वो अजवाइन आपको इसमें डालना है और इसके बाद आपको चम्मच से बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, चम्मच से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल कम कर दीजिए, एकदम लो क्वालिटी पे, और आप उसे उस गैस पे रख दीजिए, बर्तन को, पॉट को आप उसे रखिए। वो धीरे 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 कम से कम 1 से 2 मिनट में कम से कम वो 1 से 2 मिनट में धीरे धीरे वो हीट होगा और गर्म होगा। बिल्कुल एकदम लो फ्लेम रखना है आपको। कहीं भी देखिए गैस का फ्लेम जितना कम रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, आपके लिए ऑयल बहुत ही बेस्ट तैयार होगा। क्योंकि इस ऑयल को हमें पकाना नहीं है, जलाना नहीं, बल्कि इससे जो हमने मटेरियल इसमें ऐड किया है उसकी एनर्जी निकालनी है, ओके। तो ये जितना कम फ्लेम पे, जितनी हल्की धीमी आंच पे ये पकेगा उतना ही बेस्ट इसका जो है मटेरियल तैयार होगा, ये ऑयल उतना ही बेस्ट तैयार होगा और उतना ही यूज़फुल होगा। क्योंकि ज़्यादा आग पे आप इसे पकाएंगे तो इसका फ्लेम जो है बिल्कुल जल के राख हो जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसके बाद आपको फिर करना क्या है कि जब आप इस ऑयल को गैस पे रखें तो इस ऑयल से जो है हल्के छोटे छोटे बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। और जैसे ही आप देखोगे कि थोड़ा अधिक क्वांटिटी में तेल से आपके बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं और तेल आपका जो है, जब तेल पूरी तरह गर्म हो जाएगा तो ये जो ऑयल होता है, जो ऑयल का गाढ़ापन होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है। जब आपका ऑयल पतला हो जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आप ऑयल को पूरी तरह ठंडा होने दीजिए। जब आपका ऑयल बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप उसे फिर से एक बार बिल्कुल लो फ्लेम में ऑयल को जो है आप गैस पे रखेंगे और गैस पे रखने के बाद फिर से उसे आपको गर्म करना है, हीट करना है। फिर से वही चीज़ होगी कि फिर से ऑयल गर्म होगा, फिर से जो है ऑयल गर्म होगा और गर्म होने की वजह से ऑयल जो है वो थोड़ा पतला दिखने लगेगा। और पूरी तरह जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर से आपको गैस का फ्लेम कम कर देना है। और फिर लास्ट आप इसे क्या करोगे कि इस ऑयल को आप अच्छे से छान के किसी अच्छे से कंटेनर में आप रख लीजिए और इस ऑयल को आपको मसाज के लिए यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, जैसे अगर आप एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप इस ऑयल का जो मसाज है वो लंग्स पे कर सकते हैं। ये आपके लंग्स को पूरी तरह मजबूती जो है प्रदान करेगा, आपकी लंग्स को पूरी तरह से मजबूत बनाएगा, उसकी मांसपेशियों को, बोन्स को, स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीज़ों को मजबूत बनाएगा। और जिनको सांस फूलने की प्रॉब्लम है ये ऑयल उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बिल्कुल ये घरेलू नुस्खा है और बहुत ही बेटर साबित हुआ है। कई लोगों को मैंने बताया है, बहुत ही यूज़फुल रहा है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो लंग्स फूलने की प्रॉब्लम है, सांस फूलने की जो दिक्कत है, उसमें आपको बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बाद अगर आप एलर्जी के पेशेंट हैं या एलर्जी की प्रॉब्लम या आपको ठंड से कोई प्रॉब्लम होती है, तो इस ऑयल से आप क्या कीजिए कि अपने दोनों पैर के तलवे में मसाज कीजिए। मसाज करने का तरीका देखिए, 10 मिनट आप कम से कम रखिए, 10 मिनट तक आपको करना है मसाज। कहीं भी कीजिए, 10 मिनट तक आप मसाज करिए, क्योंकि इससे जो ग्लैंड होते हैं उस पर बहुत ही अच्छा उसका एक्सरसाइज होता है और ये ऑयल वहाँ पे बिल्कुल अंदर की मांसपेशियों तक जाकर अपना काम करती है, अपना असर दिखाती है और मांसपेशियों को बिल्कुल मजबूत बनाती है, ओके। तो आप इसे बिल्कुल कम्प्लीटली कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 2 मिनट लगा लिया और छोड़ दिया, नहीं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आप 5 से 10 मिनट तक इस ऑयल से मसाज ज़रूर कीजिए। और अगर आपके किसी भी ग्रंथि पे सूजन है या थोड़ी मोड़ी जो है मांसपेशियों में अगर कमज़ोरी है, तो आप इस ऑयल से नॉर्मली मसाज भी कर सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, छोटी बेबी हैं, तो आप उनका भी जो है मसाज कर सकते हैं। उनके लिए भी ये ऑयल बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत यूज़फुल रहेगा उनके लिए। आप मसाज के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको घुटने का दर्द है, पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा जैसे चलने में प्रॉब्लम आती है, तो भी आप इस ऑयल का मसाज कर सकते हैं। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि A to Z इस ऑयल का आप मसाज के लिए कर सकते हो। बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो, चाहे सूजन हो, इन्फ्लेमेशन हो, मांसपेशियां जो है कमज़ोर पड़ने लगती हैं,
जब मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है तो थोड़ा सा भी अगर आपको कोई टच करता है तो मत टच करने का मतलब कि अगर आपके हाथ पैरों को अगर थोड़ा सा भी कोई पकड़ के दबा देता है तो आपको बहुत ही पेन होता है और आप जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाते हैं, जिससे काले निशान पड़ जाते हैं चोट लगने की वजह से। तो ये बिल्कुल आपकी मांसपेशियों को जो है बेस्ट बनाएगा, बिल्कुल मज़बूत बना देगा और आपकी इंटरनल ग्लैंड को भी ये मज़बूत बनाएगा। तो अगर इन्फ्लेमेशन की भी प्रॉब्लम है तो आप इस पे भी मसाज कर सकते हैं। बस मसाज का टाइम जो है वो आप कम से कम 10 मिनट का रखिए, 10 मिनट तक आप मसाज कीजिए और इस ऑयल से जो है बिल्कुल बॉडी पे मसाज कीजिए। ये बच्चों के लिए भी बहुत यूज़फुल है और ये ऑयल बनाने का बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका था। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं पड़ रहा है, मुश्किल से 5-10 रुपये का जो है मटेरियल आपका लगेगा और बिल्कुल ईजी तरीका मैंने आपको बताया है इसे बनाने का। तो ये बिल्कुल घरेलू नुस्खा बहुत ही ईजी है, बहुत ही देगा सबको, ये ऑयल बहुत बेनिफिट देगा, बहुत यूज़फुल है। तो आप इस ऑयल का यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए और जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, डालिए, आप उसका सल्यूशन निकालिए इस ऑयल से। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।